हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको बोलते हैं VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी दैट मीन्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसमें हम सीखेंगे ज्योमेट्री और शेप कैसे डिसाइड करते हैं और हम लोग किस तरह की चीज़ों को डील करने वाले हैं। और इसके पहले जानने के पहले आपको मालूम होनी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं। इसका वीडियो हालांकि मैंने पहले बना रखा है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक आउटलुक दे देता हूँ कि बेसिक वाला हाइब्रिडाइजेशन तो आपको आनी ही चाहिए, हमेशा आनी चाहिए। इन बच्चों को नहीं आती है, मैं फिर यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना? चलो ध्यान से देखना है आपको आगे कि जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे। मान लो आप ले लेते हो सपोज CH4 और NH3 ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ ले लो, या फिर एक और ले लो CO2। तो जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं तो सबसे पहले आपको मालूम होनी चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस ऐड करेंगे अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो ऐड कर लो, माइनस क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज अगर है तो माइनस कर लो, प्लस मोनोवैलेंट एटम्स क्या करेंगे, मोनोवैलेंट एटम्स। ठीक है ना? और इसको करनी है डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे निकाल लेंगे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ठीक है ना? ये सब चीजें हम लोग करने वाले हैं। तो अगर हम सपोज CH4 की बात करते हैं, CH4 यानी कि मीथेन की अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जो होगा वो कितना होगा, 4 होता है ना, 4। नेगेटिव चार्ज कुछ है नहीं, पॉजिटिव चार्ज भी कुछ नहीं, न्यूट्रल है। मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट जो सराउंडिंग में होते हैं, तो मोनोवैलेंट कितना, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन आप यहाँ ऐसे दिखा सकते हो, 4 एटम्स लगे हैं जो मोनोवैलेंट है। ठीक है ना? बढ़िया ना? 4, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोनोवैलेंट की जगह 4 लिख सकते हैं, 4 लिख लिया ऐसे। 4 + 4 8, 8 डिवाइड बाई 2 ये 4 हो गया। अब इसको नंबर को आप डिवाइड करोगे, 2 नंबर में डिवाइड करोगे। पहला नंबर ये है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ये है। तो पहला में आपको हमेशा फर्स्ट देना पड़ेगा, 1 देना पड़ेगा, वो एक नंबर। 4 में से 1 तो आपने दे दिया, बचे कितने, 3 बचे, तो 3 यहाँ लिखोगे ऐसे बॉक्स बना के। ठीक, फर्स्ट पोजीशन s ऑर्बिटल के लिए है, सेकेंड पोजीशन p ऑर्बिटल के लिए है। तो यहां से हो गया S1P3, क्या हो गया, S1P3। ठीक है, अभी आप लिख लो, सेकेंड एग्जांपल में और क्लियर हो जाएगा आपको। तो हमें क्या मिल गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिल गया ना, sp3। हालांकि VSEPR का ये पोर्शन नहीं है, लेकिन मैं आपके रिवीजन के लिए करवा देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो यहाँ पर जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है वो कार्बन है, यानी कि सेंट्रल एटम है CH4 में। सिमिलरली अगर हम लोग NH3 की बात करें तो क्या होगा, NH3 की बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगानी है ना मुझे। तो हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन 5 होता है, सबको मालूम है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस आउटरमोस्ट, यहाँ कोई चार्ज तो है नहीं। मोनोवैलेंट कितने हैं, तो 3 हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो आप यहाँ लगाओगे 3 हाइड्रोजन। यहाँ भी मिल गया आपको 4, यानी कि 1 और 3, यानी कि sp3 हो गया ये भी। ठीक है ना? चलो CO2 की बात करें, ओके, CO2 की बात कर लेते हैं। हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन 4 है, ये भी न्यूट्रल है, कोई चार्ज तो है नहीं। मोनोवैलेंट क्या है, मोनोवैलेंट तो है ही नहीं। कार्बन के पास जो है वो तो डाईवैलेंट होता है ऑक्सीजन, तो मोनोवैलेंट तो है नहीं, मोनोवैलेंट तो है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कार्बन के लिए 4, मोनोवैलेंट 0, तो हो गया 2। 2 को भी 2 नंबर में डिवाइड करेंगे, पहला तो 1 ही होगा, 2 में से 1 तो चला गया, यहाँ 1 बचा, तो sp हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन हो गया sp हाइब्रिडाइज्ड। एक और कर लेते हैं ना, वाटर वाला। वाटर भी काफी जनरल है, VSEPR में आपको मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल, H2O। H2O की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, हाफ
सेंट्रल एटम की बात करते हैं ना, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। यहाँ भी कोई चार्ज वार नहीं है, कोई चार्ज यहाँ नहीं है। मोनोवैलेंट हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, 2 मोनोवैलेंट एटम। ये 4 हो गया। 6 + 2 8 डिवाइड बाई 2 4, यानी कि ये भी हो गया 1 और 3, यानी कि sp3। ठीक है, चलो इसको ध्यान में रखो, इसको ध्यान में रखो। आगे बढ़ते हैं, इसका यूज क्या है? बोलोगे सर क्यों लिखवा रहे हो आप ये? तो हम लोग अभी ज्योमेट्री की बात करेंगे, शेप की बात करेंगे, और ये भी समझेंगे क्या ज्योमेट्री और शेप इक्वल है, और इसका लोन पेयर बॉन्ड पेयर से क्या रिलेशन है। ध्यान से देखना है। सबसे पहली बात हम लोग सीखने वाले हैं, ये जो आदमी इतना खुश क्यों है? क्योंकि ये सीख चुका है कि भाई ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस क्या है, इसलिए काफी हैप्पी मूड में है ये। ठीक है ना? जो बच्चे नहीं सीखेंगे वो दुखी रहेंगे, अरे यार ज्योमेट्री शेप तो एक ही होता है। हम लोग बात करेंगे बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ पर आपको जो दिया गया है वाटर मॉलिक्यूल दिया गया है, और यहाँ पे डबल डबल डॉट आपको दिख रहे हैं ना, काले काले गोले। काले काले गोले का मतलब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन O और H के बीच का जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डेड है, बिजी है। इधर OH का जो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्डेड है, बिजी है। लेकिन ये जो लोन पेयर है, ये वाला जो लोन पेयर है ये खाली है, वेले बैठे हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, खाली है। इनको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन मतलब बिल्कुल अकेला, और ये बॉन्ड पेयर, इधर भी बॉन्ड पेयर। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन पेयर 2 तरीके के हो गए, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। ठीक है ना? बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो यहां पे समझना क्या है? द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन which participate in chemical bond, the pair of electron which participate in chemical bond, उसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर। बात सही है ना? O और H के बीच का इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे, जो बॉन्ड है वहां पर बोलेंगे बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर। लोन पेयर जो खाली बैठे हो, डोंट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्ड। चलो अच्छी बात है। ज्योमेट्री क्या है और शेप क्या है, इसको थोड़ा सा आप देख लो, छोटी सी चीज है। देखो, ज्योमेट्री डिटरमाइंड बाय द बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो बॉन्डेड वाला इलेक्ट्रॉन है इस साइड, और ये है लोन पेयर, ये दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि ज्योमेट्री क्या होगा। जब शेप की बात करेंगे, डिटरमाइंड बाय बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। सिर्फ बॉन्डेड वाले इलेक्ट्रॉन से मतलब है, खाली बैठे यानी कि लोन पेयर से कोई मतलब नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, तो इसको बोलेंगे यार ये तो टेढ़ा सा है, बेंट हो गया है, ये सीधा नहीं है ना, बेंट हो गया है, तो बोलेंगे बेंट शेप है, राइट। लेकिन जब हम ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ये अपना स्पेस बनाता है, क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपना स्पेस बनाता है, और इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, राइट। टेट्राहेड्रल शेप बनता है ये, टेट्राहेड्रल शेप ऐसा बनता है ये, ठीक है ना। क्योंकि इसमें हम लोग लोन पेयर की भी तो बात करेंगे ना, लोन पेयर अपना क्लाउड लेगा, अपना स्पेस लेगा और एक ज्योमेट्री बनाएगा पूरा का पूरा, उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, राइट। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल। डायमंड में तो होता है टेट्राहेड्रल शेप, डायमंड वैसा ही कुछ शेप आपको बन गया। तो ये शेप और ज्योमेट्री की बात हुई टोटल। मेन पॉइंट्स ऑफ VSEPR थ्योरी, मेन पॉइंट है, लिख लो बच्चों, पेन पेपर लेके लिख लो। पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपेल ईच अदर एंड टेंड टू स्टे अवे। ये दूर दूर रहना चाहते हैं, बात सही है, दूर रहेंगे ना, सेम चार्ज रिपेल। लोन पेयर भी रिपेल करेंगे, बात सही है, क्योंकि है तो इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन है ना वहां पे जो भी है। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपल्सन। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ना, हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपल्सन। यहां आप देख पा रहे हो, लोन पेयर है, राइट। मतलब खाली बैठे हुए जो पेयर्स है ना, आपस में सबसे ज्यादा रिपेल करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद रिपेल की बारी आती है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। लोन पेयर जो खाली बैठे हैं, बॉन्ड पेयर जो ऑलरेडी बॉन्ड में टेक पार्ट कर रहे हैं, इनके बीच भी रिपल्सन होता है, लेकिन इससे कम होता है। सबसे कम जो आपस में रिपेल करेंगे वो है बॉन्ड पेयर, राइट। तो ज्योमेट्री एंड शेप इज डिटरमाइंड बाय बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर, दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। जब लोन पेयर 0 हो जाए, कोई लोन पेयर बचे ही नहीं। देखो बच्चों, जब भी मैं लोन पेयर बोलूं ना, जब भी आपको कहीं मेंशन लिखा हुआ मेरे लोन पेयर,
तो लोन पेयर सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम के लिए बात होता है, सेंट्रल एटम के लिए बात होता है, सेंट्रल एटम। आजू बाजू वाले पे अगर लोन पेयर है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई काउंट नहीं है। लोन पेयर मींस सेंट्रल एटम वाले पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो। अगर लोन पेयर जीरो हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, ज्योमेट्री और शेप दोनों इक्वल होंगे। लेकिन लोन पेयर अगर नहीं है जीरो, यानी कि लोन पेयर कुछ ना कुछ है, तब दोनों इक्वल नहीं हो सकते। इस चीज को आपको समझना है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों के दोनों। तो हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, बॉन्ड पेयर लोन पेयर। डिस्कशन हो रहा है, डिस्कशन, राइट। ये सारे लोग मिलकर डिस्कस कर रहे हैं। ये लोग भी सारे स्माइल कर रहे हैं क्योंकि समझ चुके हैं कि VSEPR थ्योरी में ये सब डिस्कस करो तो बड़ा फायदा है। सारी बातें समझ में आएंगी तो चेहरे पे मुस्कान होगी, अदरवाइज सैड रहेंगे। इसलिए चीजों का समझना जरूर है और अच्छे से समझना है। टू वायरस ऑन सेंट्रल एटम लिखा हुआ है। टू वायरस का मतलब दो एटम जो सेंट्रल एटम के साथ जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। तो टू वायरस का मतलब यहाँ दो CL लगा है सेंट्रल में, सेंट्रल एटम के साथ, यहाँ दो ऑक्सीजन लगा है, सेंटर में कार्बन है, ठीक है ना। तो देख लो, अभी अभी हम लोगों ने इसका निकाला ना, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं बचता, BeCl2 के पास लोन पेयर होता ही नहीं है। यहाँ देखो लोन पेयर जीरो, यहाँ भी लोन पेयर जीरो। तो लोन पेयर जीरो का मतलब जो शेप होगा वही ज्योमेट्री होगा, राइट। बॉन्ड पेयर यहाँ दो है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। लोन पेयर तो सेंट्रल एटम की बात करेंगे, आजू बाजू वाले इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे। तो ये शेप कैसा है, ज्योमेट्री। देखो sp हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है ना, जो जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा शेप कैसा होगा, लीनियर होगा, बिल्कुल सीधा होगा। बॉन्ड एंगल 180 होगा। मैक्सिमम रिपल्सन में रहना चाहते हैं ना तो 180 होगा, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, ठीक है। ये तो सिंपल वाला केस है। सिंगल बॉन्ड 1 पेयर, डबल बॉन्ड या 2 पेयर है, ठीक है। इसमें कोई खास बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 3 वायरस ऑन ए सेंट्रल एटम, मतलब कि सेंट्रल एटम पे 3 वायरस, 3 एटम। यहाँ देखते हैं, यहाँ तो सब बोलोगे सर यहाँ तो 2 ही एटम है। भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन भी तो है, राइट। तो SO2 की हाइब्रिडाइजेशन आप चाहो तो फाइंड कर सकते हो। S की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2 हो गई, ठीक है ना, sp2। यहाँ एक एग्जांपल है BF3, 3 यहाँ पे है ऑलरेडी, 3 एटम है फ्लोरीन के, यहाँ पे 2 एटम है ऑक्सीजन के और एक लोन पेयर है, इसलिए बोला गया 3 वायरस। कुछ भी हो सकता है भैया, एक इलेक्ट्रॉन एक पेयर भी हो सकता है और 2 एटम हो सकते हैं। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, इधर BF और BF, 3 इक्वल BF हुए ना, 3 इक्वल BF, राइट। ये तीनों बॉन्ड एक तरीके के, 1 2 और 3, ये है सेंट्रल एटम। तो जितना एंगल ये होगा उतना ये होगा उतना ये होगा, क्योंकि है तो सारे बॉन्ड एक ही है, BF। ये अगर थीटा ले लें, ये थीटा ले लें, ये थीटा ले लें, तो पूरा जो गोले वाला एंगल है, क्लास 10 में पढ़ा ना, 360 डिग्री होता है। आपको दिख रहा है बच्चों साफ साफ, ठीक है ना। हम लोगों ने पढ़ा तो है कि सर्कल वाला एंगल 360 होता है। तो क्या लिखेंगे, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, 3 थीटा इज इक्वल टू 360। तो थीटा हो जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री हो जाएगा ना थीटा। तो एंगल तो है 120, ये वाला, ये F है, ये B है, फिर से F है, तो 120, ये भी 120, ये भी 120, ठीक है। यहाँ पर ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि 120 नहीं है, यहाँ भी होनी चाहिए थी। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम है और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ऐसा इधर। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलेगा भाई तुम भागो, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज्यादा होता है, ये भी इसको रिपेल करेगा बॉन्ड पेयर, भागो। तो ये दोनों बॉन्ड थोड़ा सा पास आएंगे, दोनों पास आएंगे, तो ये एंगल है कम हो जाएगा। ये एंगल यहाँ 120 था, ये एंगल थोड़ा कम हो जाएगा, पास आएंगे तो ये हो जाएगा 116 डिग्री। इस पे रीजनिंग के क्वेश्चन स्कूल में पूछे जा सकते हैं, या नहीं तो नेट या जेई में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन इज मोर देन बॉन्ड पेयर। रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड थोड़ा सा पास आएंगे और एंगल कम हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या है, ट्राइगोनल, और यहाँ क्या है, ट्राइगोनल। इस केस में तो खैर लोन पेयर 0 है, तो अगर ज्योमेट्री ट्राइगोनल है तो शेप भी ट्राइगोनल होगा।
शेप यहाँ बेंट बोल सकते हैं, लेकिन ज्योमेट्री अलग होगा, ट्राइगोनल होगा। ठीक है ना बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 4 वायरस ऑन सेंट्रल एटम। 4 वायरस यानी कि 4 तरीके की चीजें लगे होंगे सेंट्रल एटम में। एक CH4 है, एक NH3 है, डॉट मीन्स वेलने वाले इलेक्ट्रॉन, खाली बैठे हुए इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर लोन पेयर 0 है, तो जैसा ज्योमेट्री वैसा शेप, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है ना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल शेप। sp3 हम लोगों ने पहले ही निकाला हुआ है ना, sp3 हम लोगों ने पहले ही निकाला हुआ है। बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। टेट्राहेड्रल शेप है, एक कार्बन इधर है, 3 हाइड्रोजन इधर है, 1 हाइड्रोजन इधर है। तो ये जो शेप बनेगा वो बनेगा ऐसा कुछ टेट्राहेड्रल जैसा। ठीक है बच्चों, तो sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल खोपड़ी में घुसा लो। अब यहाँ देखो ज्योमेट्री और शेप अलग अलग हो गया। ये हो गया पिरामिडल, क्योंकि ये जो पिरामिडल है यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, सारे बॉन्ड एक जैसे हैं। टेट्राहेड्रल, पिरामिडल का मतलब हो गया ये यहाँ पे पिरामिड की तरीके का बनाएगा, ये ज्यादा स्पेस लेगा। ठीक है, ये नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, ये नाइट्रोजन हो गया। यहाँ पर ये बॉन्ड, यहाँ पर जो एंगल है कम हो जाएगा, ये पास पास आएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे दूर दूर रहेंगे। इसको मैं अच्छे से अगर ड्रॉ करूं, ये जो बॉन्ड है ना सारे कार्बन वाले, वो दूर दूर रहेंगे, ऐसे 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 ऐसे, राइट, ऐसे ऐसे जोड़। ठीक है, लेकिन ये बॉन्ड बिल्कुल पास पास, ये पास पास आ जाते हैं। एंगल इनका कम हो गया, 107 डिग्री हो गया, 2 डिग्री से ही सही, क्योंकि लोन पेयर ने इसको रिपल्स किया, लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को धक्का मारा, थोड़ा सा पास आ गए और ये 107 डिग्री बना। ठीक है ना, तो NH3 के लिए पिरामिडल शेप है, शेप इज पिरामिडल, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को बिलोंग करता है। ठीक है ना, 4 वायरस। ठीक है, 4 वायरस, sp3 की बात हो रही है यहाँ पर। तो एक कार्बन के पास 4, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। वाटर मॉलिक्यूल के बारे में अगर डिस्कस करो तो यहाँ पे 2 लोन पेयर है ना, 2 लोन पेयर है यहाँ पर। तो इसका एंगल देखो, यहाँ पे 2 लोन पेयर के कारण इसका एंगल और छोटा हो गया। इस लोन पेयर को ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग, दिस इज ऑक्सीजन, 1 लोन पेयर, दिस इज अनदर लोन पेयर, दिस इज दिस एंड दिस इज दिस। ये अपना क्लाउड स्पेस लेगा, ये अपना क्लाउड स्पेस लेगा, ये आपस में भी रिपेल करेंगे और ये इस बॉन्ड को भी धक्का मारेंगे, मतलब भागो यहाँ से, रिपेल करो, तो ये बॉन्ड एंगल और कम हो गया। यहाँ बॉन्ड एंगल कितना था, 109 डिग्री, यहाँ था 107 डिग्री, यहाँ हो गया 105 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 2 लोन पेयर है ना, जो इस बॉन्ड पेयर को इधर भगाएगा, इस बॉन्ड पेयर को इधर भगाएगा। बढ़िया ना, 2 लोन पेयर। तो ये आपको रीजन ये देना अगर एग्जाम में आ गया तो। ठीक है बच्चों, तो इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही आपको समझना था कि ये बॉन्ड एंगल कम क्यों होता है। ठीक है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, इसका भी मैं लिंक यहाँ पे डालने वाला हूँ, इसको नोट कीजिए। आगे वीडियो में अपलोड करूंगा, उसमें नीट के क्वेश्चंस होंगे, पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस होंगे केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, तो बने रहो और देखते रहो केमिस्ट्री भैया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।